बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने अजीबोगरीब हरकत के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। ये घटना महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा से जुड़ी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जोरदार चर्चा शुरू कर दी है और नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर कई सवाल उठाने लगे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में लंबे समय से अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनका व्यवहार चर्चा का विषय बन गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान नीतीश कुमार ने एक अजीबोगरीब हरकत कर दी है। जैसे कि सामान्य रूप से ऐसे कार्यक्रमों में 2 मिनट का मौन रखा जाता है, नीतीश कुमार भी वही कर रहे थे। लेकिन जब मौन समाप्त हुआ और श्रद्धांजलि सभा का समापन हुआ तो उन्होंने बिना किसी विशेष कारण के ताली बजाना शुरू कर दिया। यह नजारा वहां उपस्थित लोगों के लिए अजीब और गरीब और हैरान करने वाला था। नीतीश कुमार के बगल में खड़े बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव ने उन्हें ताली बजाने से रोकने के लिए इशारा तक किया। हालांकि नीतीश कुमार की इस हरकत के कारण एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उन्होंने मौन रखने के बाद ताली बजाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और लोग नीतीश कुमार के इस व्यवहार को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, ये घटना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई है। लोग नीतीश कुमार के इस व्यवहार को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई लोग इसे उनकी उम्र से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे उनके मानसिक स्वास्थ्य से भी जोड़ रहे हैं। वीडियो में स्पीकर नंदकिशोर यादव का इशारा दिखता है, जिसके बाद नीतीश कुमार को ताली बजाने से रोक दिया गया। वैसे सोशल मीडिया पर इस घटना के बाद कई तरह की प्रतिक्रिया आई है। कुछ लोग इसे सामान्य घटना मानते हुए इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं। इस घटना ने फिर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और व्यवहार पर सवाल उठाए हैं, खासकर उन लोगों के द्वारा जो पहले भी उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठा चुके हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार का व्यवहार चर्चा का विषय बना हो। इससे पहले भी कई बार वो अपने अजीबोगरीब हरकतों के कारण सुर्खियों में आ चुके हैं। एक उदाहरण के तौर पर बिहार विधानमंडल में जनसंख्या नियंत्रण पर उनके द्वारा किए गए बयान को देखा जा सकता है। उस वक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उनके बयान ने बिहार के राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा दिया था और लोगों ने उनकी समझदारी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा एक और घटना में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की रैली और चुनाव के बाद एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने चले गए थे। यह घटना भी मीडिया में चर्चा का विषय बनी थी। इस घटना के बाद उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत व्यवहार पर सवाल उठ रहे थे। इस कदम को राजनीतिक रूप से भी अनावश्यक और विवादित माना गया था। इसी तरह एक और घटना ने नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के नाखून में लगे वोटिंग के निशान को देखा था। यह घटना भी लोगों के बीच काफी चर्चा का कारण बनी थी। नीतीश कुमार के व्यवहार ने उस समय सोशल मीडिया और विपक्षी नेताओं के वो नीतीश कुमार जो है निशाने पर आ गए थे। इसके अलावा महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि देने के दौरान भी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कुछ अजीबोगरीब हरकत किया था। इस दौरान उन्होंने अपने साथी मंत्री अशोक चौधरी के सिर पर फूल डालने की कोशिश की थी, जो कुछ लोगों के लिए काफी हैरान करने वाला था। इन सभी घटनाओं के बाद नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेता जैसे तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर उनकी आलोचना की थी। उन्होंने नीतीश कुमार के व्यवहार को मानसिक रूप से असंतुलित बताने की कोशिश की और इस पर खुलकर टिप्पणी की। नीतीश कुमार के बार बार अजीबोगरीब व्यवहार के बाद उनकी मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के इस तरह के व्यवहार से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा होता है, जबकि वो एक अनुभवी और समझदार नेता माने जाते हैं। इस तरह की घटनाओं से उनकी छवि को नुकसान पहुंच
सकता है। वैसे राजनीति में लंबे समय से सक्रिय नीतीश कुमार के इस व्यवहार ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, क्या उनके निर्णय और कदम एक स्वस्थ मानसिकता से आ रहे हैं। इन सवालों के साथ साथ यह भी सवाल उठता है कि क्या ऐसे व्यवहार से उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा या उनके समर्थक इसे नजरअंदाज करेंगे। वैसे विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने लगातार नीतीश कुमार के व्यवहार पर निशाना साधा है। दोनों नेताओं ने कई बार नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के अजीबोगरीब बयानों और हरकतों को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी नीतीश कुमार के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी स्थिति राजनीतिक दृष्टि से कमजोर हो सकती है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार के ये व्यवहार उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को प्रभावित कर रहे हैं और उनके फैसले अब उतने स्पष्ट और सक्षम नहीं रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार की यह घटना उनके विवादित व्यवहार की लंबी श्रृंखला का एक हिस्सा प्रतीत होता है। उनका यह व्यवहार न केवल बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा का कारण बना है, बल्कि पूरे देश में उनकी मानसिक स्थिति और राजनीतिक क्षमता पर भी सवाल उठा दिए हैं। यह देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार इस आलोचना का कैसे जवाब देते हैं और क्या यह घटना उनकी राजनीतिक यात्रा पर कोई असर डालती है। वैसे यह भी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार को अब अपने व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी हो गया है, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता पर उठ रहे सवाल उनकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।